स्क्रिप्टेड बोलने वाले आज सिनेमा बोल रहे हैं। रेसलमेनिया 40 की एंडिंग सारी लेफ्ट ओवर स्टोरी लाइन्स को खत्म करती है, वो भी पिछले 10 साल की। और एंड में पता चलेगा कि इस राइवलरी में कितनी ज्यादा डिटेल्स थी, वो भी छोटी छोटी। मजा आएगा, एंड मत मिस करना इस वाली वीडियो को। मैं आपको पूरी स्टोरी लाइन बताऊंगा कि 10 सालों में कितना कुछ हुआ है और कैसे WWE ने हमें एक बहुत नहीं करनी होती, मतलब कैसे सेथ रॉलिंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया रोमन रेंस को और वो आयरन मैन बन गए रेसलमेनिया 40 के। जहां उन्होंने कुछ मिनटों में जो इतने सारे सुपर हीरोज नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने एक चुटकी बजा के कर दिया। वो था सारे एनिमीज को खत्म कर देना, वो भी कुछ मिनटों के अंदर। मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ, वीडियो पे चलते हैं और वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाली वीडियो। 18 नवंबर 2012 को शील्ड का डेब्यू होता है, जिसमें सेथ, रोमन और डीन होते हैं। बेसिकली ये तीनों भाइयों की तरह होते हैं और सेथ अपने आप को आर्किटेक्ट कहते हैं शील्ड का, कि मैंने डिजाइन किया इस टीम को, मैंने स्टाइल किया इस टीम को। जून 2, 2014 में सेथ को ट्रिपल एच से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बड़ा सुपरस्टार बना दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अपने दोनों भाइयों को बिट्रे करना है। तो वहीं पे जो रॉच है और वहां से जो शील्ड है, इतनी बड़ी टैग टीम है, वो टूट जाती है। उसके बाद समय बीतता गया, वो लोग चैंपियंस बने, शील्ड वापस भी बनी और उसके बाद दोबारा शील्ड टूट गई। बहुत कुछ हुआ काफी सारे सालों में। अंडरटेकर हमेशा से रेसलमेनिया में जीतता है, तो और सिर्फ आज तक ब्रॉक लेसनर ने उनको हराया था और अब वो रोमन रेंस के साथ मैच करते हैं और रोमन रेंस उनको बहुत बुरी तरीके से हरा देते हैं और उसके बाद उनको बहुत हेट मिलता है। अगली रॉ पे आने के बाद रोमन रेंस कहते हैं कि दिस इज माई यार्ड नाउ। 2020 के हिसाब से WWE ऐसे स्टोरी लाइन दिखाती है कि रोमन रेंस को हर बंदे ने जो है बिट्रे करा है। चाहे हम सेथ रॉलिंस की बात करें, चाहे हम डीन एम्ब्रोस की बात करें कि वो चले गए हैं, चाहे हम कई बार उनके भाइयों की बात करें। और फिर जो रोमन रेंस, उनको ल्यूकीमिया भी हो गया था, वो बीमार थे और जब वो रिटर्न करते हैं 2020 में, तो वो बहुत बुरे बन जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं हर बंदे ने जो है हर्ट करा है, प्लस WWE यूनिवर्स ने भी हर्ट करा है। जब मैं अच्छा इंसान था तब इन लोगों ने मुझे प्यार नहीं किया और हर बंदा मुझे छोड़ के जाता रहा, तो उस वजह से वो बहुत बुरे बन जाते हैं। और उनकी मेंटालिटी होती है रैक एवरीवन एंड लीव, के सबको तबाह करो और वहां से चले जाओ। 2021 में रोमन रेंस और जॉन सीना का मैच होता है समरस्लैम में और वहां पे जो रोमन रेंस है वो बहुत बुरी तरीके से जॉन सीना को हरा देते हैं, क्योंकि वो एक हील होते हैं, वो एक बहुत बड़े विलन होते हैं और वो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। तो जी हाँ, जॉन सीना वहां पे बहुत जबरदस्त डीमोटिवेट हो जाते हैं। स्मैकडाउन 28 जनवरी 2022 को रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की कन्फ्रंटेशन चल रही होती है। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं, क्या तुम्हें वो वाला मूवमेंट याद है जब मैंने चेयर उठाई थी और मैंने सीधा वो तुम्हारे बैक पे देके मारी थी और तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हुआ था और मैंने तुम्हें धोखा दे दिया था। रोमन रेंस कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश करी तुम्हें माफ कर देने की और वो वाली मूवमेंट भुला देने की, पर मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता और मैं तुम्हें हमेशा जो है नफरत करता रहूंगा। 2023 में जे ऊसो और रोमन इसकी भसड़ हो जाती है, जिसमें जो जिमी है वो रोमन के साथ रह जाते हैं और जे ऊसो वहां से चले जाते हैं, यानी कि जे ऊसो अब अलग हैं और जिमी ऊसो रोमन रेंस के साथ है। तो जे ऊसो वैसे ही ऑलरेडी अलग थे। 2023 के क्राउन जूल्स में सोलो सिकोआ और जॉन सीना का मैच होता है, जहां पे जो सोलो सिकोआ है वो बहुत सारे समोन स्पाइक्स मार के जॉन सीना को हरा देते हैं बहुत बुरी तरीके से। 12 फेब 2024 की रॉ के एपिसोड पे सेथ रॉलिंस आ जाते हैं और वो मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं रोमन रेंस और रॉक से, और इसीलिए वो कोडी रोड्स के पास आते हैं, क्योंकि कोडी रोड्स का रोमन रेंस के साथ मैच होने वाला है। तो सेथ रॉलिंस आके बताते हैं, देखो भाई, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ रोमन रेंस और रॉक जैसे बंदों से, क्योंकि ये लोग ऐसे जो लोग होते हैं वो हमें दबाते हैं और मुझे दबना पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि देखो भाई, रोमन रेंस जो है वो मेरी गलती है, क्योंकि 12 साल पहले हम एक साथ आते थे, हम एक साथ भाई थे, हमें एक साथ एक जैसी ऊर्जा थी कुछ आगे बढ़ने की, कुछ आगे करने की, और इसी वजह से मैंने रोमन रेंस को बहुत सारी चीजें सिखाई थी और मैंने उसको बिट्रे करा, इसलिए वो आज ऐसा बन गया। तो वो कहीं ना कहीं मेरी गलती है। वो कहते हैं मुझे ये नहीं पता था कि वो इतना बड़ा राक्षस बन जाएगा और अब उस वाले मॉन्स्टर के 2 रूप हैं और दूसरा है रॉक। और उसके बाद वो बताते हैं, अगर तुम्हें लड़ना है ब्लड लाइन और रॉक जैसे बंदों से, तो मुझसे बेहतर कोई भी इंसान यहाँ पे नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आर्किटेक्ट था, मैंने शील्ड को बनाया था, मैं उनकी रग रग से वाकिफ और मुझे पता उनका वीकेस्ट पॉइंट क्या है। वो ये बोलना चाहते थे और वहां पे वो कहते हैं कि रेसलमेनिया 40 में मैं तुम्हारी शील्ड बनूंगा। और वो कह के वो वहां से चले जाते हैं और सारे जो फैंस हैं वो अचानक से खुश हो जाते हैं। उसके बाद मैच आता है रेसलमेनिया 40 का और वो मैच हो रहा होता है आपस में जो रोमन रेंस और कोडी रोड्स है वो भिड़ रहे होते हैं। तो जिमी ऊसो आते हैं रोमन रेंस को बचाने के लिए और उसके बाद जे ऊसो वहां पे उनको सेव करने के लिए आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिमी ऊसो और रोमन रेंस ने जे ऊसो के नाक में हमेशा से दम कर रखा था। तो वो जिमी ऊसो को आके वहां पे पेल देते हैं और साइड में रैंप पे ले जाके नीचे गिरा देते हैं। तो उसके बाद वो दोनों सिंगल बच जाते हैं, मतलब रिंग के अंदर। वहां पे आते हैं सोलो सिकोआ और वो सीधा समन स्पाइक मार देते हैं कोडी रोड्स को। अब देखो भाई, सोलो सिकोआ ने एक बंदे को बहुत बुरी तरीके से हराया था और वो थे जॉन सीना, और जॉन सीना अपनी रिवेंज लेने के लिए वहां पे आ जाते हैं और वहां पे सोलो सिकोआ को अनाउंसर्स टेबल के ऊपर ए लगा देते हैं और रोमन रेंस को भी लगा देते हैं। अब देखो,
रॉक का शुरुआत से ये कहना था कि भाई मेरा जो भाई है वो हारना नहीं चाहिए, हमारी फैमिली हमेशा जीतती रहनी चाहिए, और अगर तुम मेरी फैमिली को कुछ कर रहे हो तो मैं तुम्हें बहुत कुछ करूंगा। तो वहाँ पे रॉक आ जाते हैं और वो जॉन सीना के सामने आके खड़े हो जाते हैं, और वहाँ पे सीधा रॉक बॉटम लगता है जॉन सीना को। अब देखो, जब तुम इतने सालों से कलेश कर रहे होते हो, लड़ाइयाँ कर रहे होते हो, तो तुम्हारा एक दुश्मन नहीं होता। जब रोमन रेंस ने ये कहा कि अब ये कंपनी मेरी है, तो भाई कुछ लोग जो है बहुत ऑफेंड हो गए, और उसमें से एक बंदा बहुत ऑफेंड हुआ। और देखो भाई, रॉक ने कहा था कि मैं फाइनल बॉस हूँ, बट एक्चुअल में रेसलमेनिया का फाइनल बॉस शुरुआत से कौन रहा है? सबसे बड़ा चैलेंज रेसलमेनिया के अंदर कोई बंदा जाता था तो इस बंदे को हराना है तो मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाऊंगा, ऐसा कौन रहा है? जी हाँ, वहाँ अंडरटेकर की गोंग बजती है और अंडरटेकर बहुत गुस्से में वहाँ पे आ जाते हैं, और वो सो कॉल्ड फाइनल बॉस को उसका रियलिटी चेक देते हैं, जहाँ उनको सीधा चोक स्लैम पड़ता है, और फिर वहाँ से अंडरटेकर गायब हो जाते हैं। अब देखो, वो दोनों आपस में दोबारा भसड़ कर रहे होते हैं, इतने में बजता है भाई शील्ड का म्यूजिक। और म्यूजिक बजने के साथ ही सेथ रॉलिंस आते हैं हाथ में चेयर लेके, शील्ड वाली वेस्ट में, क्राउड से होते हुए, और सीधा रिंग के अंदर घुस जाते हैं। जिनको जो रोमन रेंस वो आते हुए देख लेते हैं और उनको सुपरमैन पंच मार देते हैं और उनकी चेयर नीचे गिर जाती है। तो भाई अब रोमन रेंस बीच में खड़े हैं, एक तरफ कोडी रोड्स है जो वहाँ पे पड़े हुए हैं, एक तरफ जो सेथ रॉलिंस है वो उठ रहे हैं, और रोमन रेंस के हाथ में चेयर होती है। अब उनके पास ये ऑप्शन होता है, भाई मैं किसको मारूं? वहाँ पे कोडी रोड्स है जिस बंदे को हराना है, जो बंदा अभी सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, जो मेरी चैंपियनशिप ले सकता है, और साइड में खड़े हैं भाई सेथ रॉलिंस उसी वेस्ट के अंदर, उसी रोप्स के आगे, और मेरे हाथ में चेयर है। और भाई उनको सारे फ्लैशबैक्स हिट कर जाते हैं कि किस तरीके से इस बंदे ने मेरे को मारा था, मुझे धोखा दिया था, क्योंकि भाई उस टाइम पे वो दिल के बहुत अच्छे थे, उनको बहुत हर्ट हुई थी, तो उनका सारा गुस्सा वहीं निकल गया और उन्होंने चेयर लेके मार दिया सीधा सेथ रॉलिंस को, और वो भी उसी तरीके से रोप्स के ऊपर गिरे जैसे उस टाइम पे 12 साल पहले भाई रोमन रेंस गिरे थे। तो जी हाँ, सेथ रॉलिंस वहीं पे जाके गिरते हैं, और जो कोडी रोड्स है उनको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है हील होने का, और वो सीधा जाके 3 कोडी कटर लगाते हैं और वहां पे वो जो चैंपियनशिप है वो ले जाते हैं। जी हाँ, जो कोडी रोड्स है वो नए चैंपियन बन जाते हैं और रोमन रेंस वहां पड़े रह जाते हैं। रोमन रेंस ने कभी माफ नहीं किया था सेथ रॉलिंस को, और हमेशा मन में नफरत रखी थी उनके लिए, और वही चीज उनके रेसलमेनिया में हारने का कारण बनी थी। 12 सालों में पहली बार रोमन रेंस को एक मौका दिखाई दिया कि मैं अपनी रिवेंज ले सकता हूं, मैं सेथ रॉलिंस को उसी तरीके से हिट कर सकता हूं जैसे उसने किया था, और उन्होंने कर दिया। पर फर्क क्या था दोनों के में? जब पहली बार 12 साल पहले जो ट्रिपल एच है उन्होंने कहा था देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी, और उसके बाद जो हाथ में चेयर थी सेथ रॉलिंस की वो किसी और को मारने के लिए थी, और उन्होंने रोमन रेंस को मार दी, तो उनका करियर बना था। लेकिन इस बार 12 साल के बाद जब रोमन रेंस के हाथ में चेयर थी और उनको वो कोडी रोड्स को मारनी थी, और उसके बाद उन्होंने सेथ रॉलिंस को मारी, तो वहां से जो उनका करियर का सबसे बड़ा चैंपियनशिप था वो चला गया। तो जी हाँ, अगर आपने टिट फॉर टैट करा किसी के साथ तो सबसे पहले बुरा आप ही के साथ होगा। जो चीज बीत गई वो बीत गई भाई। उन्होंने वहां पे अपना रिवेंज लेना चाहा, और उन्होंने प्लान बी सोच के, यानी कि कोडी रोड्स को ना मारते हुए सीधा सेथ रॉलिंस को देके मारा, तो वहीं वो जो चैंपियनशिप है वो हार गए। कोडी रोड्स बने हमारे नए चैंपियन। तो ये वाली वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपको पूरी स्टोरी लाइन कैसी लगी? आपको रेसलमेनिया 40 कैसा लगा था? आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी? प्लीज नीचे कमेंट्स में बताना, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, और तब तक अपना ध्यान रखो भाई लोग। हम मिलते हैं नई वीडियो, तब तक